सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परिवार में, मानव अहलावत YouTube चैनल पर। भाइयों कई दिन के बाद आज वीडियो बना रहे हैं। तो भाइयों खाद अपना खेत में डाल रहे थे, सोचा कि भाइयों को एक वीडियो बना करके दिखाई जाए, क्योंकि भाइयों हमने इस खेत में खाद फैलाया। देखिए आप कैसे खाद फैला दिया हमने, थोड़े से चढ़ा के गिर दिया भाई, और बहुत बढ़िया खाद फैलाया भाइयों। इसमें भाइयों ना तो कोई मजदूर, ना भाइयों ट्राली, ना बुग्गी, ना तसला, किसी भी चीज़ का हमने इसमें उपयोग नहीं किया है, और पूरे खेत में खाद फैला दिया भाइयों। ये 300 कुंटल लगभग जैविक था भाइयों हमारे पास, जो हमारे इस खेत में पड़ा हुआ था। 3 जगह चट्टे लगे हुए थे भाइयों। 300 कुंटल जैविक हमने भाइयों मात्र 1.5 से 2 घंटा लगा नहीं होगा। अभी 2 घंटे ना हुए होंगे भाई बिंटू, अभी नहीं हुए होंगे भाइयों। लगभग 1.5 घंटे में हमने पूरे खेत में फैला दिया भाइयों। अगर हम मजदूर भी लगाते ना भाइयों, तो भी मजदूर सुबह से शाम तक लगते, और हो सका है 4 मजदूर भी इस काम को ना कर पाते। ट्रैक्टर में तेल भी फूकता भाइयों, ट्राली भी सारी हो जाती इसमें, क्योंकि ये गिल्ला है भाइयों। क्योंकि जैविक में इसमें एथनॉल का जो पानी मील से निकलता है, जो एथनॉल बनाती सीरे का पानी, वो मिला हुआ आता भाइयों। तो ये फावड़े वगैरह पे चिपकती है, इतनी आसानी से भरी नहीं जाती। मैं आपको दिखा दूंगा, ये देखिए आप, इस तरह से है ये जब धरती पे चिपकी हुई भाइयों, तो फावड़े पे भी बहुत ज़ोर से चिपकती है, इतनी आसानी से भरी नहीं जाती। वीडियो तो भाइयों मैंने इसी चीज़ की आपको पहले भी बना के दिखाई है एक बार, लेकिन सोचा कि किसान भाइयों को एक बार फिर से दिखाई जाए क्या काम करने का सही तरीका, और कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हम अपने खेत में कैसे कर सकते हैं, कैसे मजदूरी बचा सकते हैं भाइयों, और कैसे हम इसमें अपना समय बचा सकते हैं भाइयों। सुबह से शाम तक भी ये काम हमसे हो नहीं सकता था अगर हम मजदूरों पर करवाते। और फिर मजदूर भाइयों मिलना पसंद नहीं करता, अब जब काम करना कोई पसंद नहीं करता। सरकार काफ़ी कुछ दे रही है भाइयों गरीब के नाम पर, 25-30 योजना चला रखी गवर्नमेंट ने। और भाइयों जो योजना गवर्नमेंट ने चला रखी ना भाइयों, तो वो गरीब के नाम पे जो चला रखी, वो गरीब के नाम पर हम बोल ही रहे हैं, गरीब के नाम पे है नहीं भाइयों, वे जातियों के नाम पे हैं। गरीब तो हर एक जाति में हमारे यहाँ है। अब हमारी बिरादरी मान लो जाट है, तो जाटों में क्या गरीब नहीं है, बहुत बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन बस वो जाट हैं भाइयों, इसलिए उन्हें वो उस योजना का लाभ मिलता नहीं है। सिर्फ यहाँ कुछ बिरादरी हैं भाइयों, जिन्हें बिरादरियों में हमारे समाज को बांट रखा है लोगों ने, और उन्हीं को उसका लाभ मिलता है सिर्फ बिरादरी के ऊपर। और एक चीज़ और है भाइयों, मैं आपको बता दूं, वे लोग लाभ भी कमा रहे हैं, और अगर उस बिरादरी के नाम से उन्हें पुकार लेना, तो SC एक्ट और लग जाएगा भाइयों, और जेल में और घूस देगी गवर्नमेंट पकड़ कर। तो ये किसान के साथ अत्याचार है भाइयों। गन्ना वगैरह नुकसान बहुत है भाइयों, फर्टिलाइज़र बहुत महंगा आ रहा है। 38 फेल हो चुका है भाइयों इस वर्ष। 38 ने बिल्कुल बैठा दिया भाइयों किसानों का। एक एक पर्ची का औसत भी खेतों में, किसी में 2 पर्ची का, किसी में 1 पर्ची का, और 20-20 कुंटल, 40-40 कुंटल भाइयों। और बहुत हमारे क्षेत्र में तो इतना सारा नुकसान भी है भाई नदी से, कि पता चला है 15-15, 20-20 बीघे गन्ना एक एक किसान का, और ऊपर से रेड रोट भाइयों। तो भाइयों इतनी सारी समस्याओं को देखते हुए यही कहा जा सके भाइयों कि किसान अपना आमदनी बढ़ा ले या घटा ले, वो उसी के हाथ में है भाइयों। कोई ना किसान की आमदनी बढ़ाने का है, ना कोई किसान की आमदनी घटाने का। सरकार कोई भी आ जाइए भाइयों, सरकार कुछ नहीं कर सकती है, ना ये करें। ये सरकार बहुत बदमाश हो भाइयों। अब क्या है, अब आप देख लो, मध्यम वर्ग को लूट रही गवर्नमेंट, और भाइयों जो बड़ा वर्ग है ना, उसे और गरीब के नाम पर, यानी कि जो SC और फलाने और ठिकाने बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, लोगों ने वोट मांगने के तौर पर, उन्हें बांट रही भाइयों। तो किसान भी मध्यम वर्ग में, या वो चाहे वो भीख ही मांग रहा है भाइयों, चाहे उस पर कर्जा ही है, लेकिन रख रखा उसे मध्यम वर्ग में।
तो भाइयों कहने को तो किसान पर टैक्स ना, लेकिन हर चीज़ में किसान टैक्स दे रहा भाइयों। खाद ले आओ, पानी, तेल, डीजल, खाने की कोई भी वस्तु, फर्टिलाइज़र, हर चीज़ पर किसान टैक्स दे रहा भाइयों। और किसान मर लिया, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। आप सब किसान हो, वीडियो जितने भी लोग देखेंगे वो भी किसान हैं। कोई भाइयों लाला बनिया या कोई सेठ तो वीडियो देखने का ना है। अब सरकार का बड़ा उल्टा सीधा मामला है भाइयों। बिरादरियों के नाम पर आरक्षण दे रखा, चाहे उस बिरादरी का आदमी डीएम हो, लेकिन आरक्षण उस बिरादरी को है। अब चाहे किसान का बालक कितना ही गरीब हो भाइयों, उसे रोटी ना मिल रही हो, लेकिन बिरादरी के नाम पर उस आरक्षण नहीं मिलने का। तो अपना काम अपने आप करना पड़ेगा भाइयों, स्वयं करना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा था भाइयों कि अपनी आमदनी हम कैसे थोड़ा थोड़ा करके भी अगर हम बचाने का प्रयास करें तो कैसे बचा सकते हैं। तो अब भाइयों मैंने आपसे कहा, ना तसला, ना ट्रॉली, ना मजदूर। अब हमने क्या किया भाइयों, ये हमारा खाद पड़ा था, ये मेली मील की जैविक, तो हमने इसमें अपने ट्रैक्टर में लाए भाइयों तख्ता जोड़ करके, और पूरे खेत में तख्ते से खींच करके फैलाते चले आए भाइयों। थोड़ा बहुत अगर कहीं ज़्यादा छूट जाता उसे फावले से इधर उधर कर देते हैं। बाकी ये ज़्यादातर खाद जितना भी है, इसमें से 90% खाद हमने इस तख्ते से ही फैला दिया भाइयों। फावले की ज़रूरत पड़ी है धोरे धारों पर, जिन्हें बिंटू कर रहा है काम को। और मैं अब आपको चला के दिखाऊंगा ट्रैक्टर कैसे हम इस खाद को फैला रहे हैं। ये देखिए भाइयों, बिंटू थोड़ा बहुत फैला देता था और मैं भाइयों इसे खींच रहा था। अब देखता हूँ बिंटू भी खींच पाओगा या नहीं। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हम कैसे इस काम को कर रहे हैं भाइयों। थोड़ा आगे कर ले, अब लेके आ पीछे, ऐसे ही बस 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 बस, इतना ना, सारा ना जाने का एक बार में। तो भाइयों ये है, देखिए इस तरह से सिस्टम हमने बना रखा। ये लेके गया बिंटू खींच के, और भाइयों इसे धीरे 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 हम उठाते चले जाए हाँ ऊपर को, तो और ये सारा में खाद फैलता चला जा हाँ। धीरे धीरे हम इसको छोड़ते चले ना, जगह 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 जगह, जैसे वो बिंटू ने छोड़ दिया भाइयों। अब जो तख्ते में जहाँ हमें कहीं और डालना है तो उसे तख्ते में बचा के ले जाते हैं भाइयों इसमें, और वहीं एक जगह छोड़ देते हैं, उसे थोड़ा बहुत फावले से धोरे पर डालते हैं वो। तो भाइयों इस तरह से आप काम कर सकते हैं अपने खेत में। यानी कि अगर खाद वगैरह डालना है तो भाइयों कम मजदूरी, कम खर्चा भाइयों। अब इसमें हमारा ज़्यादा ज़्यादा 2-3 लीटर तेल लगेगा, और हम पे भाइयों 1.5 घंटा लगभग इसमें लग गया होगा, और 5 बीघे के लगभग खेत होगा ये हमारा। इसमें हमने सारे में फैला दिया भाइयों। अब इसकी जुताई कर देंगे तो समय भी बच गया भाइयों हमारा इससे, और भाइयों मजदूरी भी बच गई। अब ऐसे ही बचाने पड़ते हैं भाइयों पैसे, 2-2, 4-4 रुपये जब बचाओगे तो कहीं को काम आ जाएंगे किसान के। नहीं तो भाइयों सब मजदूरों में और दवाइयों में और खाद पानी में ही चला जा, किसान को बचता कुछ ना भाइयों। अब क्या बचेगा भाइयों 2-2, 3-3 पर्ची में, कम से कम 3 पर्ची का 1 बीघे में खर्चा आ जा भाइयों टोटल। अगर किसान देखा तो टोटल खर्च 3 बीघे में। अब वो जो एक आध, अगर किसी ने मान लो 80 का एवरेज निकाल भी लिया ना, अब बोल तो निकल ना रहे इस टाइम तो भाइयों 40 का भी है, मतलब 30 का भी एवरेज ना रहे इस साल तो भाइयों। पूरा खेत का नू, किसी का कोई एक खेत मान लो 80 निकल जा, तो दूसरा खेत भाइयों 10-15 भी 20 भी निकल रहा। एक बीघे में एक पर्ची निकल ली भाइयों, तो एवरेज तो टोटल 30 का होगा। अब 30 के एवरेज में तो घट्टा ही घट्टा भाइयों। कहाँ से किसान रोटी खा लेगा, कहाँ से किसान बालकों को पढ़ा लेगा, कहाँ से अपने किसान अपने बालकों को ब्याह कर लेगा। तो बहुत बड़ी समस्या किसान के सामने भाइयों। तो भाइयों ये थी आज की बात जो आपसे करनी थी। वीडियो कैसी लगी बात जो मैंने आपसे की है भाइयों, वो सही गलत जो भी है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना भाइयों, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद, नमस्कार।